नमो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, पूर्वपाठे वयं कारकस्य सामान्यपरिचयं पठितवन्तः। अस्मिन् पाठे प्रथमविभक्ते विषये पठामः। अर्थात पिछली पाठ में हमने कारक के विषय में जाना कि कारक किसे कहते हैं और कारक का संबंध जो है किस प्रकार से क्रिया के साथ होता है, और यानी हम कह सकते हैं कि क्रिया का जो जनक हो, यानी क्रिया का जो जनक हो उसे हम कारक कहते हैं। यानी जिसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं वह कारक नहीं कहलाता है। इस बात को हम पूर्व के पाठ में जान चुके हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं कि क्रिया का जो संबंध है, यानी संबंध को कैसे आप समझेंगे, इस चीज़ को हम अब जानते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि रमेशः कृष्णस्य पुस्तकं पठति, यानी रमेश कृष्ण की पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ देखिए, आप इस वाक्य में जो रमेश पठन रूपी क्रिया से कोई संबंध उसका नहीं है, तो वह क्या हुआ, मात्र उसका जो संबंध क्या है, पुस्तक से है। यानी इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ, जो कृष्ण है वह कृष्ण कारक नहीं हुआ। यानी जैसे पूर्व पाठ में हम जान चुके हैं कि कारक जो है 6 हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। यानी 6 कारकों में के हिसाब से आपने देखा कि कारक के जो 6 भेद हैं उन भेदों का अपना अलग अलग एक कार्य है। यानी और वहीं हमने जान रहे थे कि जो षष्ठी विभक्ति है उस षष्ठी विभक्ति को कारक हमने नहीं माना, क्योंकि जो क्रिया है उस क्रिया से साक्षात संबंध उसका नहीं है। यानी जिसका क्रिया से साक्षात संबंध होगा वही कारक होगा। अब जैसे अब इसमें कई जो प्रथमा विभक्ति है उस प्रथमा विभक्ति को करने वाले सूत्रों के बारे हम चर्चा कर रहे हैं। पाणिनि ने जो है व्याकरण में इन विभक्तियों को करने के लिए विभिन्न प्रकार से सूत्रों का संपादन किया, और उसी क्रम में हम जो प्रथमा विभक्ति है उस प्रथमा विभक्ति को करने वाले कौन कौन से ऐसे सूत्र हैं उनको हम अब जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रथमा विभक्ति पर विचार कर रहे हैं। तो इस विभक्ति यानी अत्र जो प्रथमा विभक्ति है उस प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है और किस अर्थ में होती है, यानी उस चीज़ को हम अब जानेंगे। यानी अत्र प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति, केन सूत्रेण भवति इति विमृश्यते। तत्र पाणिनि व्याकरणे प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्रद्वयं वर्तते। प्रथमं सूत्रं किं? प्रथमं सूत्रम् अस्ति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रतिमा, और दूसरा कौन सा है? संबोधने च इति। यानी अत्रः क्रमेण उभयोरपि व्याख्या क्रियते। यहाँ पर क्या है कि हम जो ये दो सूत्र हैं, यानी जो प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में होती है, वह किस सूत्र से होती है, इस पर विचार किया जा रहा है। पाणिनि व्याकरण में प्रथमा विभक्ति का जो विधान करने वाले जो दो सूत्र हैं वो उन दो सूत्रों में कहते हैं, यानी जिस शब्द में स्वादि विभक्ति होती है वह क्या कहलाता है? प्रातिपदिक। प्रातिपदिक क्या है? यानी जिन शब्दों में स्वादि विभक्तियाँ होती हैं उसे हम प्रातिपदिक कहते हैं। यानी प्रातिपदिक का अर्थ होता है, यानी विचार करने पर जो है, यानी जो व्याकरण है उन व्याकरणों में 3 अर्थ होते हैं। प्रातिपदिक को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो व्याकरण है उस व्याकरण में 3 अर्थ के द्वारा उसे हम प्रतिपादित करते हैं। पहला क्या है? जाति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा है लिंग। अब इसे हम समझें कैसे? जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए कि घट है, घट यह क्या है? प्रातिपदिक है। घट क्या है? प्रातिपदिक है। यानी जो उसकी जो घटत्व है वह क्या है? जाति है। और घट यह व्यक्ति और उसका जो पुंसत्व यह क्या है? लिंग है। यानी ऐसे अर्थ को हम जो है निष्पन्न, इस प्रकार से अर्थ जो है वहाँ निष्पन्न होता है। इसी प्रकार इसी तरीके से अन्यत्रा भी जो तट इत्यादि हैं, पट इत्यादि हैं, पट इत्यादि प्रातिपदिकों को भी जो है हम समझ सकते हैं। कुछ अब जैसे कुछ प्रातिपदिक जो हैं वह उनके 2 लिंग होते हैं, और कुछ प्रातिपदिकों के 3 लिंग भी होते हैं। यानी कुछ प्रातिपदिकों का लिंग मात्र भी अर्थ नहीं होता है। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं यह क्रिया
करोति ही सह कर्ता, अर्थात क्रियाया संपादने सिद्धो वा यह स्वतंत्र मुख्य वा भवति ही सह कर्ता कथ्यते। यानी कर्तरी च प्रथमा विभक्ति भवति, यानी क्रिया च कर्तानुसारेण भवति, अर्थात कर्ता यस्य पुरुषस्य यस्य वचनस्य भवति, क्रिया अपि तस्य पुरुषस्य वचनस्य भवति। यानी क्रिया के अनुसार कर्ता, जैसे अब उदाहरण आप समझिए, छात्रः लिखति, छात्रौ लिखतः, छात्राः लिखन्ति। अब यहाँ आप देख रहे हैं जो छात्र लिखता है, यानी छात्र क्या है, एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो उसके साथ क्रिया भी क्या हुई, प्रथम पुरुष एक वचन, यानी क्रिया के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया। ठीक है ना। तो छात्र प्रथम पुरुष एक वचन हुआ, तो लिखति भी क्या हुआ, प्रथम पुरुष एक वचन। ऐसे छात्रौ लिखतः, छात्राः लिखन्ति। जैसे इसी प्रकार सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठथः, यूयं पठत्, अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। इसी प्रकार अन्य प्रकार के अहम नमामि, आवाम नमावः, वयम नमामः। तो यानी इसी प्रकार जो है हम रूपों को समझ सकते हैं। और इसी, अब यहाँ पर एक चीज़ आप जरूर देखिए कि जो छात्रः लिखति है, यानी छात्रा लिखति, छात्रा लिखति, लिखन्ति, तो यहाँ पर जो लिखना, पढ़ना, नमस्कार करना, ये जो क्रियाएं हो रही हैं, यानी इन्हें करने वाले जो छात्र हैं वह क्या हैं, जैसे तुम मैं करता है, और इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है, यहाँ कर्ता छात्र प्रथम पुरुष एक वचन का है, अतः क्या हुआ कि जो लिखति क्रिया है उसे लिखति क्रिया भी जो है प्रथम पुरुष एक वचन की है। ऐसे ही जो है त्वम मध्यम पुरुष का है, अहम उत्तम पुरुष का है, यानी क्रिया कर्ता के अनुसार क्रिया का जो संपादन यहाँ पर हो रहा है। अब एक चीज़ और है, जो संबोधन है, हम प्रथमा की बात कर रहे थे, जो संबोधन में जो है प्रथमा विभक्ति होगी, तो वहाँ क्या है, संबोधने, पहले तो हमें संबोधन है क्या, संबोधनम नाम किम, आवाहनम, यानी यस्य आवाहनम भवति ततः संबोधनम कथ्यते। हिंदी भाषायां संबोधनस्य चिह्नम अस्ति भो, हे, ऐ, अरे, यानी कर्ता यदा संबोधने प्रयुज्यते तदा तस्मिन् अपि प्रथमा विभक्ति भवति ही। ठीक है ना। तो इसी प्रकार यानी किसी को पुकारना संबोधन कहलाता है, यानी हम जब किसी को आवाज़ लगा के पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, संबोधन होता है। अब यहाँ क्या है कि कर्ता को जब पुकारा गया हो, कर्ता को जब पुकारा गया हो, तब उसमें भी जो है प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं, हे देव रक्षतु, हे देवौ रक्षताम, हे देवाः रक्षन्तु, भो छात्रा गीतम गायन्तु, हे छात्रों गीत गाइए। यहाँ पर क्या संबोधन हो रहा है, यानी छात्रों से संबोधन पूर्वक हम बोल रहे हैं। तो अयि मित्राणि संस्कृते संभाषणं कुर्वन्तु, हे मित्र संस्कृत में संभाषण करिए। तो यहाँ पर मित्र से संबोधन पूर्वक कहा जा रहा है कि हे मित्र आप जो है क्या है, संस्कृत में जो है बोलिए, संस्कृत में बोलने का प्रयास करिए। तो इसी प्रकार से अब हम उस सूत्र की बात करने जा रहे हैं जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी यहाँ पर हम कहेंगे कि जो नियतोपस्थिति ही प्रातिपदिकार्थ नियत उपस्थिति वाले जो अर्थ हैं, उन अर्थों को प्रतिपादितार्थ करने वाला जो है, उनको बतलाने वाला, यानी उनको कहने वाला, उसे हम क्या कहेंगे, प्रातिपदिक कहते हैं। ठीक है ना। यानी प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। अब ये प्रातिपदिक क्या है, यानी जो सार्थक शब्द को प्रतिपादित कहते हैं, जो सार्थक शब्द होगा, जिसका अर्थ सार्थक होगा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिपादित कहते हैं। यानी जिस शब्द के बोलने पर जो अर्थ नियम से उपस्थित होता है, यानी ऐसा नहीं कि हमने कोई शब्द बोला और उसका अर्थ कुछ और नहीं, यानी नियम पूर्वक जो चीज़ें चलती हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से आप समझिए कि यह उच्चैसः धन सु, अब हमने कहा कि सु यदि विभक्ति जाएगी, अब इसमें क्या हुआ, अलिंग अव्यय शब्द है, इसमें प्रथमा विभक्ति होकर के उच्चे स धन सु, यानी इस स्थिति में क्या हुआ, एक सूत्र है अव्यया दाप सुप। ठीक है ना। तो इसने क्या किया, सु का लोप
कर दिया, यानी और उस पद जब उसने लोप किया, उस लोप हो जाने पर जो है स को क्या हो गया, विसर्ग हो गया, और विसर्ग होते ही क्या बन गया, उच्चेः, यानी इस प्रकार से यह रूप बन गया। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी शब्द का अर्थ मात्र प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी शब्द का अर्थ जो है उसको प्रकट करना है तो वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। जैसे जनः, यानी उसका अर्थ क्या हुआ, आदमी। लोकः, लोकः माने संसार। फलम माने फल। काकः, कौवा। इसी प्रकार से आप अन्य शब्दों को भी समझ सकते हैं। अब दूसरी बात हम एक चीज़ और बतलाना चाहेंगे कि जो उक्ते कर्मणि प्रथमा, यानी जो कर्तृवाच्य हम कह रहे थे कि वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य होते हैं। यानी जो एक्टिव वॉइस की हम बात कर रहे हैं, यानी कर्ता प्रधानम वाक्यम कर्तरि प्रथमा विभक्ति ही, यानी क्रिया कर्तुम पुरुष वचनानुगामी ही च भवति ही, ठीक है ना। यानी क्रिया जो है कर्ता के अनुगामी होती है। जैसे छात्रः ग्रंथम पठति, छात्रौ ग्रंथम पठतः, छात्राः ग्रंथम पठन्ति। अत्र क्रमशः कर्तरि क्रियाया च परिवर्तनम अभवत्, एतेन कर्मादि अन्य पदेषु परिवर्तनम न भवति। तो दूसरा था कि लिंग परिमाण मात्रे प्रथमा। अब जो हम दूसरी बात कर रहे हैं कि यानी लिंग मात्र की जो आधिक्यता होती है उसमें जो है प्रथमा विभक्ति होती है। तो उदाहरण के रूप में आप जैसे समझिए, जैसे तट, तटी, तटम। अब जो तट शब्द है, तट का मतलब क्या है, किनारा। यानी उस किनारा शब्द का जो प्रयोग है वह तीनों लिंगों में होता है। यानी इन तीनों प्रयोगों में जो है सु विभक्ति क्रमशः जब लगती है उसमें और उसका जब लोप होता है, मान लीजिए तट सु, तटी औ, यानी इस प्रकार से यानी तीनों में परिवर्तन होता है। इन शब्दों में जो है उस विभक्ति का जो अर्थ है, उसकी जो मूल प्रवृत्ति है उसे हम प्रतिपादित, यानी पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग भी उसे होता है। और तीसरा है परिमाण मात्रे प्रथमा। अब जो परिमाण, हम किसी चीज़ के नाप तोल की हम बात कर रहे हैं कि ये इतना जो है, इतना किलो, इतना लीटर, ठीक है ना। तो परिमाण की जब हम जहाँ पर बात करते हैं, परिमाण मात्रे प्रथमा विभक्ति स्यात्, ठीक है ना, तो वहाँ भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे द्रोणी ब्रीही, यानी द्रोण से भर कर चावल, यानी द्रोण शब्द जो क्या है, एक मापने का एक कहेंगे कि यंत्र है। जैसे हम कभी दुकान में जाते हैं तो दुकान से हम क्या कहते हैं कि 1 किलो आप मुझे चावल दे दीजिए, ठीक है ना। तो एक मापने का जो यंत्र है, यानी द्रोण धन सु, यानी उसमें जब विभक्ति का अर्थ निकला, यानी सामान्य परिणाम उसका जो प्रकृति है वह द्रोण का अर्थ है द्रोण नामक जो परिमाप है, जो परिमाण है, उसे हम कहते हैं। यानी जहाँ परिमाण की हम बात करेंगे, मापने की जब हम बात करेंगे तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति होती है। अब तीसरा है वचन मात्रे प्रथमा। अब वचन मात्र कैसे, इसे ऐसे समझिए, यानी वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। कैसे, जैसे एकः, द्वौ, बहवः, यानी एक, दो, बहुत से। यहाँ पर क्या हुआ कि जो वचन है वह शब्द संख्या का जो वाचक है। वचन क्या है, वह शब्द संख्या का वाचक है। तो उक्त तीनों उदाहरणों में आपने देखा होगा कि क्रमशः यदि एक शब्द है, एक शब्द के साथ यदि सु लगेगा तो क्या हो जाएगा, उसका लोप होकर के एकः। ऐसे ही एकत्व जहाँ पर आया, दो के साथ सु औ लगा तो क्या हुआ, द्वित्व हो गया, और बहु के साथ जस लगा तो बहुत्व हो गया। यानी इस प्रकार से हमें जो है वचन मात्र में वह प्रथमा विभक्ति का भी बोध हमें होता है। इसी क्रम में पाणिनि ने जो है दूसरा प्रथमावाचक हमने बात करी, पूर्व में हमने बात कर रहे थे कि संबोधने च, यानी संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। यानी यह प्रथमा स्यातः, यह भी प्रथमा ही है। जैसे हे राम, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हम कहते हैं हे राम, हे कृष्ण, हे मधुवनः। तो इस प्रकार से यानी संबोधन विशेषार्थे प्रथमा नामो भवेतः। हे राम, हे हरे विष्णु संबोधन पदम ततः। इस प्रकार से जो है इसको आप समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम जान सकते हैं कि जो पूर्व सूत्र है उस पूर्व सूत्र में प्रातिपदिकार्थ, यानी प्रातिपदिकार्थ से अधिक प्रतीति होने वाला जो अर्थ है, उस अर्थ के कारण उसका अलग से निर्देश किया गया है, ठीक है। तो यानी सम्मुखीकरण को हम क्या कहते हैं, संबोधन कहा जाता है।
और उदाहरण के लिए जैसे हे राम, इस प्रयोग में क्या हुआ, सुविभक्ति का अर्थ है संबोधन है। तो सुविभक्ति आने पर क्या हुआ, एंग ह्रास्वातः संबुद्धे एक सूत्र है, इस सूत्र से सु का लोप हो जाता है तथा हे शब्द संबोधन का प्रतीक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण, वचन मात्रे और संबोधने च यानी इन दोनों को हमने जान लिया है। तो इसी क्रम में एक उक्तानुक्त विचार भी है, उसमें आप देखिए उसके अनुसार जो है क्या होता है, जो कर्मवाच्य है, अभी हम इससे पहले हमने एक्टिव वॉइस की बात कर रहे थे, अब ये क्या है, पैसिव वॉइस यानी कर्म प्रधानम वाक्यम, यानी कर्मणि प्रथमा विभक्ति ही, यानी क्रिया कर्मणः पुरुषः यानी वचनानुगामी च भवति, कर्तरि तृतीया विभक्ति भवति। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो छात्रेण ग्रंथम पठ्यते, छात्रेण ग्रंथो पठ्येते, छात्रेण ग्रंथाः पठ्यन्ते, तो अत्र ग्रंथ कर्म अस्ति, कर्मवाच्ये कर्मणा प्रथमा विभक्ति न तो द्वितीया विभक्ति, ठीक है ना। तो और तीसरा क्या है, भाववाच्य, हम भाववाच्य की बात कर रहे थे, यानी भाव क्या है, क्रिया, एतादृशी क्रिया या कर्मणः अपेक्षां न करोति अर्थात अकर्मम भवति, अकर्मक जैसे कहते हैं, अकर्मक और सकर्मक की बात जहाँ होती है, यानी नहीं करने और करने वाला। तो यानी कर्तरि तृतीया विभक्ति, यानी क्रिया सदा क्या होती है, प्रथम पुरुष एक वचनस्य भवति, यथा छात्रेण हस्यते, तेन हस्यते, त्वया हस्यते, मया हस्यते, अत्र सर्वे कर्तभिः सह एकेव क्रिया भवति। यानी इस प्रकार से हम जो है इनका आपस में संबंध स्थापित करके जो है प्रथमा विभक्ति यानी कारक का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है किसी भी संबंध को स्थापित करने में। तभी पाणिनि ने इतना वैज्ञानिक तरीके से सूत्रों को लिखा और उनकी जो व्याख्या शब्द की सुसंगत बनाते हुए जो है वह बात करते हैं। यानी मुझे आशा है कि इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जो है प्रथमा विभक्ति से संबंधित जो भी मुख्य सूत्र, दो सूत्रों की हमने चर्चा करी, एक प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा और संबोधने च, यानी जो संबोधन का विधायक सूत्र है संबोधने च, यानी इन दोनों को आपने जाना और उनके उदाहरणों के माध्यम से आपने इस प्रथमा विभक्ति को जाना। आशा है कि अस्मिन इसी प्रकार से जो है आप आगे भी जो है इस पाठ को निरंतर पढ़ते रहेंगे। और अस्मिन् पाठे वयं प्रथमा कारक विभक्तिं पठितवन्तः और अग्रिम पाठे द्वितीया कारक विभक्ति पठिष्यामः तथा द्वितीया विभक्ति प्रयोगाभ्यासं करिष्यामः। नमो नमः।